Assalamu students. I hope all of you will be fine. तो स्टूडेंट टुडे वी आर सॉल्विंग बेटा एक्सरसाइज है हमारे पास 11.4 और लास्ट एक्सरसाइज है इसके चैप्टर की और क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3rd। तो इसको लास्ट टाइम हमने स्किप किया था क्योंकि इसके 3-4 पार्ट्स थे, तो इस हिसाब से ताकि ये इस लेक्चर में हो जाए। तो बाय मिस्टेक एक वीडियोस की बनाई है लेकिन वो बाय मिस्टेक डिलीट हो गई, हालांकि कल इसको अपलोड करना था लेकिन कल हम 12.1 की अपलोड कर दी थी फिर। अच्छा, तो अब इसमें स्टूडेंट ये दे रखा है, उसने क्वेश्चन नंबर 3 के बेटा 3 पार्ट्स है। कहना चाह रहा है शो दैट, तो यू नो शो दैट और प्रूव दैट और वेरीफाई दैट, तो प्रूफ ही करना होता है। अच्छा, तो 3 तो इसके पार्ट्स हैं, कुछ और मेरे साथ वहां लिखे हुए हैं, तो वो एज ए इनके असाइनमेंट एज ए आपको होमवर्क दे रहा हूँ, तो वो भी आपको साथ करेंगे। तो इन चीज़ों को बेटा समझना है, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, यही वाले फार्मूले लगाने हैं और सॉल्व करना, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। इन्हीं फार्मूलों को, इसी माइंडसेट को यूज करके अगर आप होमवर्क कर लेते हैं सक्सेसफुली, तो नो डाउट कि ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो बार बार इनके क्वेश्चन पे फोकस नहीं करना कि खाली यही वाला क्वेश्चन आए तो परफेक्ट होगा, इससे चेंज करके भी दे सकता है। तो सिंपली दे रखा बेटा शो दैट R1 मल्टीप्लाई मीन डॉट R2 डॉट R3 इक्वल टू RS स्क्वायर। तो यू नो कि फार्मूला उसके होते हैं बेटा R1 के, ये इन सर्कल स्क्वायर सर्कल्स होते हैं। तो एज ये पहले मैं लिख रहा हूं बेटा, R1 का फार्मूला डेल्टा अपान S माइनस ए, R2 का फार्मूला डेल्टा अपान S माइनस बी, ठीक हो गया। और उसके बाद R3 का फार्मूला डेल्टा अपान S माइनस सी, और जो R है उसका फार्मूला डेल्टा अपान S है, ठीक है ना। एंड ये फर्स्ट पार्ट अभी कर रहे हैं, एंड R इज इक्वल टू डेल्टा अपान S। तो ये हो गया चीज। तो इस तरह से बेटा ये 1 के लिए 1 का LHS ले रहा हूं, तो वो दे रखा उसने बेटा R1 डॉट R2 डॉट R3। हाँ, R1 में बेटा डेल्टा ओवर S माइनस ए, ये डेल्टा थोड़ा बड़ा करके लिखे, और फिर R2 में बेटा डेल्टा अपान S माइनस बी, और मल्टीप्लाई में डेल्टा अपान S माइनस सी। तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो एलसीएम लेने का ठीक है जरूरत नहीं है, 9 लिया जा सकता है बेटा, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी नीचे, और ऊपर बेटा हो जाएगा आपके पास डेल्टा क्यूब, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जिस तरह x x x तो 3x होंगे तो x क्यूब हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अब नीचे स्टूडेंट्स ये बेटा हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला बन सकता है, हीरो फार्मूला, अगर इसमें से हम s को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। तो इसी स्टेप में कर देते हैं, ये मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड किया और यहाँ मैंने मल्टीप्लाई भी किया, तो ये डेल्टा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा तो क्यूब अपॉन डेल्टा स्क्वायर, बिकॉज क्योंकि बेटा डेल्टा इक्वल टू, जिसको हीरो फार्मूला भी कहते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी होल रूट होता है। और अगर इसका बेटा स्क्वायर कर लेंगे तो ये रूट नहीं लगेगा, ठीक है, स्क्वायर से रूट जो है इसका उड़ जाएगा। तो या फिर यूं लिख लें OR ये डेल्टा स्क्वायर, तो ये डेल्टा स्क्वायर, इसकी वजह से मैंने डेल्टा स्क्वायर लगाया। अब यह बेटा ये इसको क्यूब ले जाएगा पावर, ठीक है, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 रह जाएगी, तो डेल्टा रह जाएगा। तो ये हो जाएगा R टाइम्स मल्टीप्लाई टाइम्स मीन मल्टीप्लाई डेल्टा। अब डेल्टा की वैल्यू पुट करते हैं कि यहाँ पे तो डेल्टा की वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो आएगी RS, R इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन S, और डेल्टा इज इक्वल टू RS, ठीक है ना, बिकॉज ये रिजल्ट हो गया तो बेटा S मल्टीप्लाई बाई RS, तो सो इट इज RS स्क्वायर और इक्वल टू RHS। तो सो सिंपल सी चीज थी स्टूडेंट। तो सिंपल बेटा मैंने R1 R2 R3 की वैल्यू लगाई है और मल्टीप्लाई हो रहा था तो मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद इसको आगे सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो ये फार्मूला बेटा कमी थी, फार्मूला बन सकता था हीरो फार्मूला, तो S को मैंने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, ठीक है। सब कुछ है इन फॉर्म ऑफ वीडियो, आपके पास लेक्चर है, आप चाहें तो उसको 10 बार सुने। हाँ, तो इसी तरह के ही क्वेश्चन है आगे स्टूडेंट्स, वो दूसरे में, ठीक है, एट द एंड ऑफ दिस ये इसके लेक्चर पे
आपको लिखवा देता हूं, मेरे पास यहाँ मैंने ऊपर लिख रखे हैं, इसको आप ट्राई करें, इसको समझे, एक दफा इसको भी करें, फिर इन्हीं को, ठीक है, इसी चीज को, इसी माइंडसेट को यूज करके आपने उनको करना है, ठीक है। तो नो डाउट कि आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ बेटा, इसमें आरएचएस ले लेते हैं। तो ये बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक जो यहाँ ये फंक्शन है, ये वाले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो एलएचएस लेके हम आरएचएस ले आते हैं, या फिर आरएचएस लेके एलएचएस ले आते हैं। वो देखते हैं हम कंडीशन को, देखिए राइट नाउ जो सिनेरियो है, जो मंजर पेश किया जा रहा है, कहाँ से चीज इजीली प्रूफ हो सकती है। अच्छा, समटाइम्स ऐसा भी होता है राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों को सॉल्व करना पड़ता है और दोनों के आंसर इक्वल आने चाहिए। आरएचएस है बेटा 4r sin अल्फा अपान 2 sin बीटा अपान 2 और sin गैमा अपान 2। तो 4 और r की वैल्यू हो गई बेटा a b c अपान 4 डेल्टा, ठीक है, कैपिटल R की वैल्यू। बाकी r1 स्मॉल r और r1 r2 r3 स्मॉल r की वैल्यू अभी अभी यूज की है हमने। हाँ बेटा, यहाँ पर ये sin अल्फा अपान 2 का हाफ एंगल फार्मूला कहलाता है s माइनस बी s माइनस सी अपान आ जाएगा bc, ठीक है, रूट में। और साइन बेटा बीटा अपान 2 होगा, तो फिर हम लगाएंगे s माइनस a s माइनस सी अपान ए सी, ठीक है, अपान ए सी। तो सेम लाइक अगर अल्फा है तो फिर बेटा a नहीं होगा, s माइनस बी s माइनस सी अपान बी सी। और अगर बेटा बीटा है तो फिर इस पर बी यूज नहीं होगा। तो डेफिनेटली आप समझ गए होंगे गैमा के लिए बेटा s माइनस ए s माइनस बी अपान ए बी लगा देंगे, और वो भी रूट में। तो ये फार्मूला बेटा यहाँ पर एस लगा दिया, विकास लगा दिया। अब ये हो गया इसका s माइनस बी और s माइनस सी अपान बी सी रूट मल्टीप्लाई में s माइनस ए s माइनस सी, ठीक है, बीटा है ना, अपान ए सी और इसका रूट, हाँ जी, मल्टीप्लाई। अब बेटा s माइनस ए s माइनस बी, ठीक है, सी नहीं आएगा ना, गैमा है, अपान ए बी और ये रूट में आ जाएगा। अच्छा, अब ये 4 से 4 गया, थोड़ा इधर आ जाते हैं। तो जब मल्टीप्लाई हो तो एक ही रूट लगाया जा सकता है और उन चीजों को मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, डिवाइड में भी। लेकिन प्लस या माइनस होता है ना बीच में, तो फिर सबका एक रूट नहीं हो सकता। नहीं स्टूडेंट, तो वो रूल है। तो अब के ये बेटा हो गया ए बी सी अपान डेल्टा, और यहाँ पर s माइनस बी s माइनस सी s माइनस ए इसका बी सी, s माइनस सी अपान ए सी मल्टीप्लाई में, ठीक है। फार्मूला तो आपने लिख लिए साथ। अब जगह थोड़ी सी यहां पर ले आते हैं। हाँ, s माइनस ए s माइनस बी अपान ए बी और होल रूट, ठीक है, ये इसका एक ही रूट डाल देते हैं। तो अब मुझे लग रहा है स्टूडेंट्स, ऊपर आपके पास जो आ रहा है वो बेटा हर चीज 2 है, मीन के s माइनस ए का भी स्क्वायर आ रहा है, s माइनस बी का भी स्क्वायर आ रहा है, s माइनस सी का भी स्क्वायर आ रहा है, और नीचे a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, सब पे रूट है। तो सब का रूट जो है वो ऊपर नीचे सिंप्लीफाई हो जाएगा स्क्वायर रूट की वजह से, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप चाहे तो लिख दें ए बी सी अपॉन डेल्टा इंटू s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी और अपॉन ए बी सी होल पे स्क्वायर लगा दें और फिर रूट से स्क्वायर को सिंप्लीफाई कर दें। तो ये रह गया स्टूडेंट्स हमारे पास ए बी सी अपॉन डेल्टा मल्टीप्लाई में s माइनस ए s माइनस बी और s माइनस सी अपॉन ए बी सी। ले बेटा, ए बी सी है नीचे, तो ये ए बी सी को ए बी सी ले गया। तो अब यहां पर स्टूडेंट्स हमारे पास रह गया बेटा खाली डेल्टा ए बी सी अपॉन डेल्टा, यस। तो यहां पर इसमें s को मल्टीप्लाई कर दो 1 अपॉन डेल्टा और मल्टीप्लाई में बेटा ये s से मल्टीप्लाई कर दिया तो s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी, ठीक है, अपॉन ये s एक नीचे भी आ गया। तो अब क्या बेटा ये ऊपर हो गया डेल्टा स्क्वायर, ठीक है। आपके यहां पर आ जाते हैं, ठीक है, हीरो फार्मूला में पिछले वाले की तरह इसमें भी
एस की कमी थी तो एस मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो यहाँ हो जाएगा बेटा डेल्टा स्क्वायर अपान एस। इसको इससे खत्म कर दूं तो ये हो जाएगा डेल्टा अपान एस। तो डेल्टा अपान एस यू नो स्मॉल आर है, और ये हमारे पास LHS चाहिए हमें, बिकॉज आर इज इक्वल टू डेल्टा अपान एस। ठीक है, स्क्राइब सर्कल। तो ये था स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास। ठीक है, ये वाला सेकंड पार्ट, तो इसका भी मैंने RHS लेके सॉल्व कर दिया। स्टूडेंट, तो इनके ड्यूरिंग क्लास जब कभी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही होती तो हम उसको 2-2, 3-3 बार बोलना पड़ता है। तो आपके तो इन फॉर्म ऑफ वीडियो में आपके पास है लेक्चर की फॉर्म में। हाँ स्टूडेंट, आपके बेटा यहाँ पर है नंबर थर्ड पार्ट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अंदर ये इसने एक पार्ट दे रखा है, दूसरे पार्ट भी इसके हैं। ठीक है, ये R1 है, तो R1 उसने लगा रखा है A cos बीटा अपान 2 cos गैमा अपान 2 और होल अपान cos अल्फा अपान 2 R1 है। अब यहाँ पर बेटा ये R2, ये भी R1 भी हो सकता है अगर यहाँ पर, ठीक है, नीचे वो cos बीटा कर दे और यहाँ B कर दे, तो cos अल्फा उधर और वो चीज उधर हो जाएगी। तो आई थिंक ये R2 हो जाएगा, या फिर भी R1 के इक्वल ही रहेगा। हाँ, R1 के इक्वल ही रहेगा, ऊपर भी हो जाए और नीचे बीटा अपान 2 और ये अल्फा अपान 2 ऊपर हो जाएगा R2। ठीक है, यहाँ बीटा हो जाएगा, यहाँ बी होगा तो यहाँ बीटा हो जाएगा, तो सूरत हाल के लिए भी ये R1 के इक्वल ही रहेगा। तो मैं इसका RHS ले रहा हूं, ठीक है, थर्ड पार्ट वाले का। तो ये रहा स्टूडेंट्स हमारे पास A cos बीटा अपान 2 cos गैमा अपान 2 और होल अपान cos अल्फा अपान 2। तो बेटा cos बिकॉज cos जो हमारे पास अल्फा अपान 2 है वो उसका फार्मूला है S माइनस A, अल्फा तो इसमें A यूज करते हैं, अपान BC रूट, और cos बीटा अपान 2 S माइनस B अपान AC रूट। बेटा वैल्यू पुट कर लेनी है, तो ये हो गया बेटा A मल्टीप्लाई में cos की जगह S माइनस B अपान AC और गैमा अपान 2 S माइनस C अपान AB और अपान अल्फा S माइनस A अपान AC, सॉरी नॉट AC, BC। ठीक है, नीचे उससे हट के आएगा, तो ये रूट इसका भी आ गया बेटा, इसका भी आ गया और इसका भी। अब हम इसका एक ही रूट लगा लेते हैं, तो S माइनस B S और S माइनस C और अपान बेटा इसका AC, और ये हो गया स्टूडेंट्स AB और इसको, ठीक है, फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन हो तो उसको फ्लिप कर दिया जाता है, घुमा देंगे तो BC अपान S माइनस A ये रह जाएगा, रूट बेटा एक ही लग जाएगा। अब C से C गया और B से B गया, तो ऊपर एक S भी गया, ऊपर रह गया स्टूडेंट हमारे पास A मतलब S माइनस B और S माइनस C अपान A स्क्वायर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो यही मैंने आपको पहले बताया है कि अगर फिर भी R1 ही रहेगा बेटा, कि अब यहाँ पर R1 और यहाँ B कर दें और यहाँ का बीटा अपान 2 का अल्फा अपान 2 और का गैमा अपान 2 ऊपर कर दें, इस तरह R1 भी रहेगा। अगर यहाँ C कर देते और नीचे गैमा अपान 2 कर देते हैं, और उसमें यही चेंजिंग आएगी, जहाँ बेटा S माइनस A की कमी है तो S माइनस A, सॉरी एक तो ये S माइनस A ये रहा नीचे वाला, अब S माइनस A की कमी है वो मैंने मल्टीप्लाई किया और यहाँ मैंने इसको डिवाइड भी किया, ताकि ये बेटा हीरो फार्मूला बन जाए। ऊपर बच गया S माइनस A, तरतीब से लिख रहा हूँ, S माइनस B और S माइनस C, ये रूट बेटा इसके ऊपर कर दिया, और नीचे वाला ये A स्क्वायर और S माइनस A। ठीक है, याद रहे ये मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई S माइनस A और नीचे वाले का रूट अलग है। तो आपके स्टूडेंट ये आ गया बेटा A मल्टीप्लाई में, ये हो गया डेल्टा अपान A और S माइनस A, तो ये बेटा यहां से सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो सेम लाइक यहाँ पर
ठीक है, नेक्स्ट वाले में ये चीज आ जाएगी, हाँ मुमकिन है। तो ये हो गया बेटा डेल्टा अपान एस माइनस ए, हाँ एस माइनस ए से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, उसमें R2 आएगा, सॉरी उसमें R2 आएगा, R2 इक्वल टू बी और नीचे बीटा। तो ये आ गया बेटा आपके पास R1 और ये हो गया LHS, तो हेंस प्रूव्ड। ले स्टूडेंट, तो ये थे स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट्स वी हैव डन। अब क्वेश्चन ये होमवर्क के तौर पर आप लिख लें, अगर आप मुनासिब समझे तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर ये सही तरह आप सक्सेसफुली कर लेते हैं तो नो डाउट ये चीज आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। R2 R3 इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर। तो ये मैंने फेडरल बोर्ड की बुक से ली है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से, और भी उसमें बहुत से क्वेश्चन है। चाहे तो आप अगर आपके पास बुक अवेलेबल हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर बेटा इसको लिख ले 1 नंबर 2 पर। ये है R1 डॉट R2 प्लस R2 डॉट R3 प्लस R3 डॉट R1 इक्वल टू S स्क्वायर। दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया बेटा, ये तीसरे में उसने रखा है R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R इक्वल टू 4 कैपिटल R। और चौथा मैं बना रहा हूं इसमें से कि R2 इज इक्वल टू B अपान काज अल्फा अपान 2 काज गामा अपान 2 अपान काज बीटा अपान 2 हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स आपने ये क्वेश्चन जो है वो एज ए असाइनमेंट समझे, एज ए होमवर्क समझे, ये आप इसको ट्राई कीजिए। अगर नहीं आए तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह तो आप इस चीज के अंदर परफेक्ट हो गए। इस तरह से हमारा चैप्टर 11 कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आई होप इंशाल्लाह तो आपको बहुत कुछ गेन हुआ होगा। तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। और इसके अलावा बेटा सेकेंड ईयर मैथ का भी सोल्यूशन है हमारे चैनल पर, और फर्स्ट ईयर फिजिक्स का भी है। ठीक है, तो साबित कदम रहे, खुदा पर यकीन रखें, तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। ठीक है, हौसला रखें। तो ये भी माइंड सेट रखना हमेशा कि जो कुछ भी होता है वो खुदा की तरफ से ही होता है। ठीक है, बहुत से लोग जो है वो वहमो गुमान बाकी चीजों का शिकार हो जाते हैं कि ये मसला हो रहा है, वो मसला है, कि कोई जादू टोना, ऐसा नहीं होता है। चीजें सही, उनके लिए भी कंसेप्ट है, लेकिन हौसला रखें आप, तो अल्लाह ताला ही सबसे जो ताकत बड़ी है वो खुदा पर यकीन रखे। तो यही ज्यादातर इंसान जो है वो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का भी कौल है कि हमेशा खुदा से लो लगाएं तो इंशाल्लाह कभी नाकाम नहीं होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक।